इस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा मनोहर की मुश्किलें और भी बढ़ती जाएंगी और हमारे सुपर हीरोज कैसे कमजोर होते जा रहे हैं। इसीलिए पूरी वीडियो जरूर देखना है। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। अब तक आपने देखा मनोहर स्टारसी के चाचा को अपने घर पे रख लेता है और स्टारसी अपने चाचा को मनोहर के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। स्टारसी टूटे हुए जहाज में जाके बहुत सारे पैसों का इंतजाम करता है, उनसे बहुत सारे गुंडे को बुलाता है और हमारे कॉलेज बिल्डिंग को हाईजैक करवा लेता है ताकि वो जान सके हमारे सारे सुपर हीरोज में कितनी पावर्स बची है। लेकिन इसी बीच मनोहर वहाँ पहुँचता है, वो देखता है कॉलेज बिल्डिंग हाईजैक हो चुकी है, लेकिन वहीं पे पुलिस और साथ ही साथ रेड कोबरा एंड ब्लू कोबरा भी आते हैं। उन दोनों को देखते ही मनोहर छिप जाता है और अपने घर लौट जाता है। अब आगे निकाल देना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे तो पता भी नहीं था ये सब होने वाला है। अगर मुझे पता होता कि मेरे कारण ये सब हो रहा है तो मैं पहले ही चला जाता इस जगह से। मनोहर, तुम जहाँ जाते हो वहीं खतरा आता है। तुम इंसानियत के दुश्मन हो। मैं सच कह रहा हूँ, ये सब होने वाला था, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। ये सब मैंने नहीं कराया है या मेरी वजह से नहीं हुआ है। आप लोग जैसा सोचते हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उस दुनिया को छोड़ के आ चुका हूँ अपनी एक नई दुनिया शुरू करने। तुम कभी नहीं बदल सकते हो मनोहर, तुम हैवान हो। तुम जिसके साथ होते हो उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। तुम्हारे कारण तुम्हारे माता पिता चले गए। तुमने अपने हाथों से दीपिका को मारा। तुम पनौती हो, चले जाओ बरमूडा से। ऐसा नहीं है, मैं हमेशा से सबके साथ रहना चाहता था, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। उसने मेरे परिवार को मुझसे अलग कर दिया। खुद के गलतियों का दोष अपने किस्मत को मत दो मनोहर। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, बस सच बता रहा हूँ। मनोहर, तुम जहाँ जहाँ गए हो वहाँ वहाँ तबाही अपने साथ लाए हो, चाहे वो परगेट्री हो, अल्पाइन हो या अब बरमूडा। ठीक है, अगर आप सभी को यही लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे कारण हो रहा है तो मैं बरमूडा छोड़ के चला जाऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा और कभी लौट के नहीं आऊंगा। रुको मनोहर, एक बार मुझे बात करने दो। अंकल, ये सभी सच कह रहे हैं। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मुसीबत मेरे साथ आ जाती है। मैंने जिनको भी अपना माना उन सभी को अपनी जान गंवानी पड़ी। मनोहर प्लीज एक बार मुझे बात करने दो। ठीक है अंकल, कहिए आपको जो भी कहना है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। आप लोग कहते हो यहाँ जो भी मुसीबतें आ रही है मनोहर के कारण आ रही है। आप ये कैसे कह सकते हो? जब स्टारसी पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा था तब आप कहाँ थे? तब आपने क्यों नहीं कहा? जब स्टारसी ने पुलिस वालों को मारा तब भी आपने कुछ नहीं कहा। ग्रेवयार्ड की शक्तियों के कारण पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। लेकिन उन सब से आपको बचाने वाला कौन था? ये लड़का मनोहर। आप सभी की जान बचाने के लिए इसने अपने माता पिता को खो दिया, अपने प्यार दीपिका को खो दिया। इस लड़के ने आप सभी के कारण इतनी सारी कुर्बानियां दी, लेकिन उसके बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। आप कहते हो जहाँ मनोहर जाता है वहाँ मुसीबतें आ जाती है, जबकि ऐसा है ही नहीं। बल्कि जहाँ जहाँ मुसीबतें आई वहाँ मनोहर पहुँचा आप सभी को बचाने के लिए। लेकिन फिर भी आप ये कहते हो अगर आज मनोहर चला गया तो याद रखना कल बरमूडा को बचाने वाला कोई नहीं होगा। नहीं अंकल, मुझे लगता है मुझे बरमूडा छोड़ देना चाहिए। रुको मनोहर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तुम्हें समझ ही नहीं पाए। हमें लगा था जहाँ तुम जाते हो मुसीबतें वहाँ तुम्हारे पीछे पीछे आ जाती है, मगर सच्चाई तो इसके विपरीत थी। हमने जो भी किया उसके लिए हम सभी शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दो। कम से कम आपको अपनी गलतियों का एहसास तो है। आप लोग घर चले जाइए। अंकल, मैं जहाँ जाता हूँ मुश्किलें वहाँ मेरे साथ आ जाती है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बहुत दूर चला जाता हूँ, कभी लौट के नहीं आऊँगा। आप इस घर को संभालो, इस घर पे रहना। आप यहाँ रहोगे तो मुझे लगेगा मेरे पिता यहाँ रह रहे हैं। मनोहर, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने इन लोगों को समझाया और ये लोग समझ भी गए, फिर तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? जहाँ तुम जाते हो वहाँ मुश्किलें नहीं आती, जहाँ मुश्किलें होती हैं वहाँ तुम लोगों को बचाने के लिए जाते हो। प्लीज मनोहर, ऐसा मत सोचो। तुम बहुत अच्छे हो, तुमने बहुत सारे लोगों की मदद की है, उनकी जान बचाई है। लेकिन अंकल, कुछ लेकिन वेकिन नहीं। आज अगर मम्मी पापा होते तो वो भी मुझे
मुझे यूं ही लोगों से बचाते। आप बहुत अच्छे हो अंकल। थैंक यू सो मच कि आप मेरे घर रहने के लिए आए। मनोहर, मेरा भी कोई बेटा नहीं, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा बेटा वापस आ गया। अंकल, आप मुझसे वादा करो, जिस तरह मम्मी पापा और दीपिका ने मेरा साथ छोड़ दिया, आप कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। आपके बिना अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है अंकल। मनोहर, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। देखने से तो यही लगता है हमारा पीछा कोई नहीं कर रहा। इस बच्चे को उतारने का यही सही वक्त है। इसे हम यहीं पुल पे छोड़ देते हैं और फटाफट बरमुडा से बाहर निकल जाते हैं। चलो बच्चे, बाहर आओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करना। सबसे पीछे वाली जीप में जाके बैठ जाओ और बिल्कुल भी शोर मत करना। ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा करूँगा। हम इस जीप को यहीं छोड़ के निकलेंगे। हमें जल्द ही उनका पीछा करना होगा। वो हमारे हाथ से नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अगर वो आज बच गए तो कल को वो दोबारा ही हरकत करेंगे। रेड कोबरा, वो देखो वहाँ जीप लगी हुई है। ये तो वही जीप है जिससे वो लोग भागने वाले थे। आओ देखते हैं ब्लू कोबरा। कोबरा, मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज मुझे मेरे घर भेज दो कोबरा। तुम चिंता मत करो, अब हम लोग आ गए हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल सेफ हो। तुम ये बताओ वो गुंडे किधर गए? कोबरा, उन लोगों ने मुझे इस जीप पे बिठा दिया और कहा था कुछ भी बोलना मत, और खुद इस पुल से कहीं और चले गए, दूर, बहुत दूर चले गए। रेड कोबरा, अगर वो बच के भाग गए तो वो बरमुडा के लिए और भी बड़ा खतरा बन जाएंगे। ब्लू कोबरा, तुम इसे इसके घर तक पहुंचा दो, मैं उनका पीछा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है रेड कोबरा, लेकिन कोशिश करना वो बचने ना पाए। ये तो वही लोग हैं जिन्होंने कॉलेज बिल्डिंग को हाईजैक किया था। न्यूज में इनकी तस्वीर आ रही है। तुमने हमारा रास्ता क्यों रोका है? हट जाओ हमारे रास्ते से। तुम वही हो ना जिन्होंने कॉलेज बिल्डिंग हाईजैक की? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? बुराई खत्म करना मेरा काम है और ये मैं करके रहूंगा। तुम अकेले हम सबको खत्म करोगे, होश में हो ना? बुराई को खत्म करने के लिए शक्ति की नहीं, सिर्फ अच्छाई की जरूरत होती है। तो आज मैं तुम्हारा ये भ्रम भी तोड़ देता हूँ। कौन सी अच्छाई ने तुम्हारा साथ दिया? ये सारी बातें लिखने या पढ़ने में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में नहीं। गौतम, तुम्हारा ये हाल किसने कर दिया? कोबरा, मैं उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था जिन लोगों ने कॉलेज बिल्डिंग हाईजैक की थी, लेकिन मैं इसमें नाकामयाब रहा। प्लीज जाओ, उन्हें पकड़ो, उन्हें पकड़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गौतम, उन्हें तो हम बाद में भी पकड़ लेंगे, अभी उन्हें पकड़ने से ज्यादा जरूरी तुम्हारी जान बचाना है। लेकिन अगर वो हाथ से निकल गए तो सभी के लिए बहुत खतरा होगा। गुनेगारों को पकड़ने वाले ही खत्म हो गए तो गुनेगारों को पकड़ेगा कौन? गौतम, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, इन गुंडों को तो बाद में भी पकड़ लेंगे। मनोहर, आपके बिना मरना भी मेरे लिए आसान नहीं है। आपकी और हमारे पूरी टीम की बहुत याद आती है। रेड कोबरा, ब्लू कोबरा, विजार्ड, गौतम, हम सभी ने मिलके बुराई पे जीत हासिल की। मुझे याद है मनोहर, आप मुझे कितना चाहते थे। पता नहीं मुझसे बिछड़ के आप किस तरह जी रहे होंगे। आपको तो धरती पे ही नर्क का एहसास हो रहा होगा। तुम ठीक कह रही हो दीपिका, तुम्हारे बिना मुझे धरती पे ही नर्क का एहसास हो रहा है। तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल है दीपिका, इसलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने आ गया। मनोहर, मनोहर, आप यहाँ इस नर्क में? हाँ दीपिका, तुम्हें देखे बिना मैं जी नहीं पा रहा था, इसलिए तुमसे मिलने आ गया। और हाँ, मैं यहाँ अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी टीम आई है।
रेड कोबरा, ब्लू कोबरा, विजार्ड, गौतम, तुम लोग भी आए हो? हाँ दीपिका, हम सब तुमसे मिलने आए हैं। कैसी हो दीपिका? रेड कोबरा, इस नर्क में मुझे बहुत तकलीफ दी जा रही है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इस नर्क में क्यों आई हूँ, क्यों मुझे नर्क मिला। वो तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ दीपिका, तुमने ऐसा कौन सा गलत काम किया था? मनोहर, अगर आप यहाँ आ सकते थे तो मुझसे मिलने पहले क्यों नहीं आए? क्योंकि अब तक तुम्हारी सजा पूरी नहीं हुई है दीपिका, और जब तक तुम्हारी सजा पूरी नहीं हो जाती तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। मनोहर, आप ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा देने आया हूँ। मनोहर, मनोहर, आप ये क्यों कर रहे हो? जो एक बार इस नर्क में आ जाता है वो यहाँ से बाहर कभी नहीं जाता। तुम इस नर्क की आग में सिर्फ जलोगी नहीं बल्कि तड़पोगी, छटपटाओगी। अगर तुम्हें मुझे दर्द देना है तो दर्द दो, लेकिन इस तरह की तकलीफ मत दो। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मुझे एक मौका दीजिए महाराज, अगर मैंने दोबारा गद्दारी की तो आप मुझे जो सजा देंगे मैं खुशी खुशी कबूल कर लूंगा महाराज। तुम यहाँ के सेनापति रह चुके हो, तुम्हें ये तो जरूर पता होगा इस नर्क में कभी भी किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता। एक बार अगर तुमने गलती कर दी तो मौका नहीं, सिर्फ और सिर्फ सजा मिलती है। आप तो यहाँ के महाराज हो, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी चलती है। प्लीज महाराज, एक मौका दे के देखो, आप मुझसे जो कराओगे मैं करूँगा महाराज, लेकिन एक मौका दे दो। ठीक है, तुम्हें एक मौका दिया, अब तुम इस नर्क के सेनापति नहीं बल्कि एक सैनिक बन के रहोगे। तुम्हें भी आम सैनिकों की तरह लोगों को तकलीफ देना है ताकि उन्हें उनके पापों की सजा मिल सके। जी महाराज, आप जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। गौतम, अभी कैसा लग रहा है? अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ रेड कोबरा। थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन मेरी जान बचाने के कारण वो गुंडे भाग गए। गौतम, रेड कोबरा ने जो भी किया बिल्कुल सही किया, उन्हें हम बाद में पकड़ लेंगे। हाँ गौतम, उन्हें बाद में भी पकड़ा जा सकता है। कैसा चल रहा है सब कुछ? शिव, आप? प्रणाम शिव। कैसी तबीयत है गौतम? अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ शिव। तुम सभी के पास जो भी मेरी जादुई शक्तियाँ थी वो तुम सभी से ले ली गई है। गौतम, अब तुम सिर्फ एक आम इंसान बन के रह गए हो, तुम्हारे पास कोई भी जादुई शक्तियाँ नहीं हैं। रेड कोबरा, ब्लू कोबरा और विजार्ड, इन सभी के पास भी सिर्फ उतनी ही शक्तियाँ बची हैं जितना इन्हें बनाते वक्त विवेक ने दी थी। लेकिन शिव, हम सभी से हमारी शक्तियाँ क्यों छीन ली गई? इस धरती से बुरी शक्तियों का अंत हो चुका है, इसलिए तुम्हारे पास भी जादुई शक्तियों की जरूरत नहीं रही थी। शिव, मनोहर और विजार्ड कहाँ है? मैं वो तो तुम्हें नहीं बता सकता, तुम्हें इसका पता खुद ही लगाना होगा, लेकिन एक संकेत जरूर दूंगा। मनोहर अपनी राह भटक रहा है। मतलब आप कहना क्या चाहते हो शिव? वक्त आने पे तुम सभी को सब पता चल जाएगा। आज मेरा बर्थडे है, लेकिन आज मेरा बर्थडे मनाने के लिए मेरे साथ कोई नहीं है, ना ही मेरे माता पिता, ना ही दीपिका, विजार्ड, रेड कोबरा, ब्लू कोबरा, गौतम, कोई नहीं। काश आज मेरा परिवार मेरे साथ होता तो कितने धूमधाम से मेरा बर्थडे मना रहा होता। मनोहर, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? चाचा, आज मेरा बर्थडे है, लेकिन मेरा बर्थडे मनाने के लिए कोई मेरे साथ नहीं है। मैं हूँ ना बेटा, आओ बैठो, बैठ के बात करते हैं। चाचा, आज दीपिका होती तो बहुत खुश होती,
बहुत धूमधाम से मेरा बर्थडे मनाती। मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ, दीपिका की मौत कैसे हुई थी मनोहर? ग्रेवयार्ड में कैद ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ धरती पे आ गई थी और वो वॉर क्लैशर के शरीर में समाई हुई थी। उसने मुझे एक धर्म संकट में डाल दिया था। मुझे दीपिका या हमारे बाकी सुपर हीरोज में से किसी एक को चुनना था और इस धरती को बचाने के लिए मैंने अपने सुपर हीरोज को चुना और इसीलिए वॉर क्लैशर के अंदर समाई हुई ग्रेवयार्ड की शक्तियों ने दीपिका को मार डाला। मनोहर, वॉर क्लैशर तो वही था ना जो अल्पाइन पे तबाही मचा रहा था, मगर वो तो बहुत पहले ही मर गया था। फिर उसके शरीर में ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ कैसे आ सकती है मनोहर? हाँ, वॉर क्लैशर को स्टार सी ने बहुत पहले ही मार दिया था। मनोहर, यहाँ तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा? अगर वो पहले ही मर गया था तो वापस जिंदा कैसे हो गया? ये तो मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं। ये नया सफर और भी ज्यादा मजेदार होता जा रहा है, तो मिस बिल्कुल मत करना। नया पार्ट बहुत जल्द आ रहा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। 15,000 लाइक्स का एम है, तो उसे पूरा कर देना। वीडियो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में जरूर से बताना, और कहाँ कमी रह गई वो भी जरूर से कमेंट करना।